शेख चिल्ली की खीर। शेख चिल्ली निरा मूर्ख था। बातें भी ऐसी करता था कि अच्छे अच्छे भले इंसान का सिर चकरा जाए। सबसे ज़्यादा वह अपनी माँ को परेशान किया करता था। ऊट पटांग सवाल पूछ पूछ कर एक बार उसने अपनी माँ से पूछा, माँ मरते कैसे हैं? अब माँ क्या जवाब दे। शेख चिल्ली को टरकाने के लिए उसने कह दिया, आंखें बंद हो जाती हैं और इंसान मर जाता है। ये तो बहुत आसान है। कहता हुआ शेख चिल्ली घर से बाहर चला गया। घर से निकलने के बाद शेख चिल्ली घूमता हुआ जंगल चला आया। वहाँ उसने एक पेड़ के नीचे बड़ा सा गड्ढा देखा तो सोचा, क्यों ना मैं आज मर कर देखूं। वह गड्ढे में घुसकर आंखें बंद करके लेट गया। रात होने पर दो चोर वहाँ आए और उसी पेड़ के नीचे बैठकर बातें करने लगे, जिसके पास गड्ढे में शेख चिल्ली लेटा था। एक चोर बोला, चोरी करते समय एक साथी की कमी खलती है। हम तीन होते तो चोरी करने में सहूलियत रहती। एक घर के सामने पहरा देता, दूसरा घर के पीछे और तीसरा आराम से घर के अंदर घुसकर चोरी करता। शेख चिल्ली उनकी बातें सुन रहा था। वह बोला, दोस्तों, मैं तुम्हारी मदद करना तो चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं तो मरा हुआ हूँ। उसकी आवाज़ सुनकर चोरों ने गड्ढे के अंदर झांक कर देखा तो शेख चिल्ली को आंखें बंद कर वहाँ लेटा हुआ पाया। उन्होंने पूछा, तुम कब मरे दोस्त? आज दोपहर। शेख चिल्ली बोला, अब तो रात होने को आई है और मरे मरे भी मुझे भूख लगने लगी है। चोरों के को समझाते देर न लगी कि ये कोई मूर्ख है। उन्होंने सोचा, क्यों ना इसकी मूर्खता का लाभ उठाकर इससे चोरी करवाई जाए। वे बोले, अरे भाई, तुम्हें भूख लगी है तो चलो हमारे साथ चोरी करने में हमारी मदद कर देना। बदले में हम तुम्हें दावत देंगे। मरने का क्या है, दावत उड़ाकर मर जाना। शेख चिल्ली को बात जम गई, क्योंकि भूख के मारे उसका बुरा हाल हो रहा था और ऊपर से गड्ढे में उसे ठंड भी लग रही थी। वह दोनों चोरों के साथ हो लिया। तीनों मिलकर गांव के एक घर में गए। वहां एक चोर घर के सामने पहरा देने लगा और दूसरा घर के पीछे। उन्होंने शेख चिल्ली को घर के अंदर चोरी करने के लिए भेज दिया। रसोई के रास्ते शेख चिल्ली घर में घुसा। वहाँ उसने देखा कि दूध, शक्कर और चावल पड़ा हुआ है। उसकी भूख बढ़ गई और वह चोरी करने की बात भूलकर खीर बनाने लगा। उसने चूल्हा जलाया और उस पर तपेली चढ़ा दी। उसी रसोई में एक बूढ़ी औरत सो रही थी। ठंड के कारण वह कोने में दुबकी थी, लेकिन चूल्हा जलने से उसे थोड़ी गर्माहट महसूस हुई और वो पसर कर सोने लगी। शेख चिल्ली की नज़र जब उस पर पड़ी तो देखा कि उसका हाथ पसरा हुआ है। उससे लगा कि वह औरत खीर मांग रही है। वह बुदबुदाया, खीर बनी नहीं और मांगने वाले हाजिर हो गए। उसने चूल्हे की आंच तेज़ कर दी ताकि खीर जल्दी बन सके। आंच तेज़ होने से गर्माहट और बढ़ गई। बूढ़ी औरत ने अपने हाथ पैर और ज़्यादा पसार लिए। ये देख शेख चिल्ली झुंझलाया, अरे इतनी क्या हड़बड़ी है, खीर बनने तो दो, तुम्हें भी दूंगा। पूरा मैं थोड़े खा जाऊंगा। लेकिन गर्माहट बढ़ने के साथ साथ बूढ़ी औरत का पसरना जारी रहा। शेख चिल्ली को लगने लगा कि वह औरत खीर खाने के लिए बेसब्र हुए जा रही है, इसलिए इतना हाथ पसार रही है। झल्लाकर उसने चम्मच से खीर निकालकर उस औरत के हाथ पर डाल दी। गरम खीर हाथ में पड़ते ही बूढ़ी औरत चीख कर उठ बैठी। उसकी चीख सुनकर घर के लोग भी उठ गए और रसोई की तरफ भागे। वहाँ शेख चिल्ली को देख उन्होंने उसे कोतवाल के हवाले करने के लिए पकड़ लिया। तब शेख चिल्ली बोला, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? जो चोर हैं
वो दोनों तो घर के बाहर हैं, जाओ जाकर उन्हें पकड़ो। इस तरह उसने उन चोरों को भी पकड़वा दिया। दोस्तों, शेख चिल्ली की और भी ढेर सारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कमेंट करके बताना कि आपको यह कहानी कैसी लगी। दोस्तों, शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।